सुदामडीह दामोदर नदी में अवैध बालू का खेल, जिम्मेदार कौन? सुदामडीह दामोदर नदी से अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों का परिचालन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि यह गतिविधियां खुलेआम हो रही हैं, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि अवैध बालू का परिवहन हो रहा है, तो इसकी जानकारी सुदामडीह थाना, जिला खनन टास्क फोर्स, खनन विभाग, अंचल प्रशासन और परिवहन विभाग को क्यों नहीं हो रही? यदि जानकारी है, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बताया जाता है कि कई ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के संचालित हो रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। यदि इन वाहनों को नाबालिग चला रहे हैं, तो यह और भी गंभीर मामला है, जिसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने पूर्व में अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में अपेक्षा है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जनहित में आवश्यक है कि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सके और कानून का शासन कायम रहे। दामोदर नदी से अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों का खुलेआम परिचालन प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि यह सब स्थानीय थाना प्रभारी की नजर में नहीं आ रहा है, तो व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिला प्रशासन और जिला खनन टास्क फोर्स लगातार अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के दावे करते रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजिमी है कि जब बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों से बालू की धुलाई हो रही है और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, तब संबंधित विभागों की कार्रवाई आखिर कहां है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि न तो पुलिस, न परिवहन विभाग और न ही खनन विभाग इस ओर प्रभावी कदम उठा रहा है। यदि आरोप सही है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और अवैध बालू खनन, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों तथा नाबालिग चालकों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुदामडीह नदी में, दामोदर नदी में अवैध बालू का खनन हो रहा है और प्रशासन इस संबंध में मौन है। थाना प्रभारी सुदामडीह भी इसे अनदेखी कर रहे हैं। यद्यपि डीसी ने कहा था कि यदि दामोदर नदी से अवैध बालू की निकासी होती है, तो अंचलाधिकारी और थानेदार नपेंगे, लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है। इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? खनन टास्क फोर्स सिर्फ नाम का खनन टास्क फोर्स बनकर रह गया है, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है?